हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेस एकेडमी पर। 12,460 शिक्षक भर्ती मामले से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट में बात करेंगे थर्ड काउंसलिंग वर्सेस सुप्रीम कोर्ट से याची लाभ को लेकर के आ रही बड़ी अपडेट के बारे में। तो आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को पैसेंस पूर्वक अंत तक देखें, जिससे वीडियो में शेयर की गई सारी जानकारी को आप आसानी से समझ सकें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें आगे की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की धमाकेदार अपडेट का यह वीडियो। साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, 12,460 शिक्षक भर्ती मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है और सुप्रीम कोर्ट में फरवरी में केस सुनवाई के लिए लिस्टेड हुआ था। उसके बाद से जो मेन एसएलपी है उमेश चंद्रा वाली, वह एसएलपी अन्य सभी टैग एसएलपी के साथ सुनवाई के लिए लिस्टेड नहीं हुई। और इसी बीच जो याची लाभ के लिए प्रयास कर रहे थे, उन्होंने भीतर ही भीतर एक बड़ा प्लान तैयार किया और उसे एग्जीक्यूट कराने के लिए शासन स्तर पर बड़े प्रभावशाली तरीके से अपनी बातों को रखा। और इस प्रकार से उनकी बातों को ध्यान में रखते हुए उप सचिव उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से सचिव बेसिक शिक्षा परिषद को 461 याचियों को याची लाभ दिलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जो है प्रायोरिटी के आधार पर जो है पैरवी करने के डायरेक्शन जारी किए गए। अब यहां पर देख लीजिए, जो 12,460 शिक्षक भर्ती को रद्द करा रहे थे, सेकंड काउंसलिंग ओपन टू ऑल को निरस्त करा रहे थे सुप्रीम कोर्ट से, उन्हें पूरी तरीके से ये मालूम पड़ गया था कि भर्ती किसी भी प्रकार से अब रद्द नहीं होने वाली है। तो उन्होंने मेन मुद्दे को छोड़कर केवल और केवल अर्चना राय वाली एसएलपी से जुड़े लोगों को याची लाभ दिलाने के लिए प्रयास किया और एक नई याचिका जो है चुपके से सुप्रीम कोर्ट में अर्चना राय के साथ में लगा दी। अब प्लान इनका यह था कि मेन एसएलपी जो सुप्रीम कोर्ट में 12,460 शिक्षक भर्ती मामले से संबंधित हैं, उनको मेंशन नहीं कराया गया किसी के द्वारा, ना तो उन पर सुनवाई के लिए कोई प्रयास किया गया, बल्कि अलग से जो एसएलपी अर्चना राय वर्सेस प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा परिषद सन्मुगा सुंदरम सर जी के पार्टीज के नाम पर फाइल की गई, उस पर सुनवाई करा करके सुप्रीम कोर्ट से इंटरिम रिलीफ लेते हुए 461 याचियों को याची लाभ के तहत नियुक्ति दिलाने का प्रयास किया गया। ये शुक्र है कि जो शासन स्तर से ऑफिशियल लेटर जारी हुआ सचिव बेसिक शिक्षा परिषद को 8 मई को, वो पब्लिक डोमेन में आ गया और चीजें ओपन हो गई। वरना जो थर्ड काउंसलिंग का इंतजार कर रहे भाई बहन हैं, वो हाथ पर हाथ रखकर बैठे ही रह जाते और ये सुप्रीम कोर्ट से और बेसिक शिक्षा विभाग से मिलकर के याची लाभ के लिए सुप्रीम कोर्ट में पैरवी करा लेते। इनका ये प्रयास यही दिखाता है कि ये लोग अब मेन मुद्दों पर ना भटकते हुए सिर्फ याची लाभ के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे थे। जो लेटर जारी हुआ था वो लेटर 100% ऑफिशियल है, कोई फेक या फर्जी लेटर नहीं है। इस भ्रम में थर्ड काउंसलिंग का इंतजार कर रहे अभ्यर्थी ना रहें। अब यहां पर सबसे बड़ा प्रश्न उठता है कि सर, क्या सुप्रीम कोर्ट से याची लाभ मिलेगा या थर्ड काउंसलिंग होगी? तो साथियों, आप सभी को हम हमेशा से बताते आए हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो पक्ष मजबूती से पैरवी करेगा और जिस पक्ष के साथ विभाग खड़ा होगा, वही चीजें सुप्रीम कोर्ट आगे प्रोसीड ऑन करेगा। अब जिस तरीके से याची लाभ के लिए प्रयास किया गया और चीजें पब्लिक डोमेन में ना आती तो याची लाभ का आदेश भी आ चुका होता है बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश के पास, लेकिन चीजें पब्लिक डोमेन में आ गई। अब चीजें इतनी आसान नहीं है। लेकिन अब सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात हो जाती है कि जो एसएलपी है 37,633/2024 वाली अर्चना राय वर्सेस यम के सन्मुगा सुंदरम सर वाली, उस पर 19 मई की सुनवाई की डेट शो हो रही है। कैसे स्टेटस में सुनवाई होगी या नहीं होगी? विभाग फाइनल प्रपोजल तैयार कर रहा है 12,460 शिक्षक भर्ती की क्लोजर रिपोर्ट के साथ में सुप्रीम कोर्ट के लिए। थर्ड काउंसलिंग वाले क्या करें अब जिससे उनके फेवर में डिसीजन आए, ये सारे पॉइंट यहां पर क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन ही भर्ती को डिसाइड करेगा। सुप्रीम कोर्ट थर्ड काउंसलिंग के लिए डायरेक्शन देगा
तो थर्ड काउंसलिंग होगी। अगर याची लाभ के लिए डायरेक्शन देगा तो याची लाभ होगा। और ये दोनों डायरेक्शन, चाहे याची लाभ के लिए सुप्रीम कोर्ट से हो या थर्ड काउंसलिंग ओपन टू ऑल के लिए, ये दोनों डिसीजन डिपेंड करेंगे बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश की तरफ से जो फाइनल प्रपोजल बना करके सुप्रीम कोर्ट में सबमिट किया जाएगा रिक्त पदों को भरने के सापेक्ष उस पर। अगर बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश प्रपोजल में रिक्त पदों पर थर्ड काउंसलिंग ओपन टू ऑल के तहत अभ्यर्थियों को चयनित करना चाहता है तो सुप्रीम कोर्ट थर्ड काउंसलिंग ओपन टू ऑल के लिए डायरेक्शन दे देगा। और अगर याची लाभ चाहने वालों के दबाव में आकर के याची लाभ का प्रपोजल सबमिट करता है और मामले को क्लोज करता है तो 461 याची लाभ दे करके सुप्रीम कोर्ट मैटर को क्लोज करके 12,460 शिक्षक भर्ती का द एंड कर सकता है। अब यहां पर इंपॉर्टेंट हो जाती है 12,460 शिक्षक भर्ती के वो सारे भाई बहन जो बहुत ही माइनर पॉइंट से सेकंड काउंसलिंग ओपन टू ऑल में चयन से वंचित रह गए हैं। अब आप सभी को एकजुट होना होगा, एक साथ आकर के सुप्रीम कोर्ट में मजबूती से पैरवी करनी होगी थर्ड काउंसलिंग ओपन टू ऑल के लिए रिक्त पदों के भरने के लिए। और इसके लिए एसएलपीज ऑलरेडी फाइल है सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन आप सभी को अपनी तरफ से एक अच्छा वकील भी हायर करना होगा जिससे आप सभी को समय समय पर यह पता चलता रहे कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर 12,460 शिक्षक भर्ती मामले में क्या चल रहा है। अन्यथा अगर आप सब लोग एकजुट नहीं होंगे और बेसिक शिक्षा विभाग के आला अधिकारी जैसे प्रताप सिंह बघेल सर, सचिव सर और डीजी मैम इनसे मुलाकात कर अपने फेवर में प्रपोजल बनवाने के लिए प्रयास नहीं करेंगे तो भी आपको जो है झटका लग सकता है। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट यहां हो जाता है कि रिक्त पदों पर थर्ड काउंसलिंग हो। इसके लिए जितने भाई बहन जो चाहते हैं कि थर्ड काउंसलिंग हो वो सभी एकजुट होकर के बेसिक शिक्षा विभाग से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक मजबूत पैरवी करें, हर पक्ष पर अपनी नजर बनाए रखें जिससे सुप्रीम कोर्ट से कोई गड़बड़ी ना हो, बेसिक शिक्षा विभाग के प्रपोजल में किसी भी प्रकार की कोई झोल ना आए जिससे जो याचियों को लाभ मिल सके। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सब कुछ छोड़ चुका है बेसिक शिक्षा विभाग के प्रपोजल पर और बेसिक शिक्षा विभाग का प्रपोजल जो है वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भी कहीं ना कहीं सीधे प्रभावित करेगा, ये चीज बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। तो थर्ड काउंसलिंग वाले भाई बहनों के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना होगा 12,460 शिक्षक भर्ती में नौकरी लेने के लिए। जिस तरीके से याची लाभ लेने के लिए याचीकर्ताओं ने प्रयास किया था उसी तरीके से। दोस्तों अब मेन चीज है कि जो एसएलपी याची लाभ को लेकर के कही जा रही है सुप्रीम कोर्ट में, उसकी सुनवाई को लेकर के जो केस स्टेटस सुप्रीम कोर्ट की ऑफिशियल साइट पर शो हो रहा है उसमें पहले 13 मई की सुनवाई दिख रही थी। 13 मई जब भी थी तो अगली सुनवाई की डेट 19 मई शो होने लगी है, जिस पर भी हम यहां पर बात कर लेते हैं। तो दोस्तों यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं ये वही एसएलपी सुप्रीम कोर्ट में है जिसका डायरी नंबर 37,633/2024 अर्चना राय वर्सेस डॉक्टर एम.के. शनमुगा सुंदरम, ये प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश हैं। और ये एक सबसे बड़ी चीज है कि ये कंटेम्प्ट के रूप में एसएलपी फाइल की गई और इसी एसएलपी के बिहाफ पर 461 याचियों को याची लाभ की मांग की गई। अब यहां पर जो ये केस स्टेटस है सुप्रीम कोर्ट की ऑफिशियल साइट का आप सभी के सामने है। यहां पर देख सकते हैं आप सभी लोग कंप्यूटर जनरेटेड जो है नेक्स्ट सुनवाई की डेट शो हो रही है 19 मई। अभी ये सुनवाई की डेट कंफर्म नहीं है कि 19 मई को होगी या नहीं होगी, बहुत मुश्किल लग रहा है। जब तक केस स्टेटस के साथ साथ सुनवाई की काज लिस्ट में केस मेंशन होकर के नहीं आता है तब तक उसकी सुनवाई को कि इस तरीके की डेट को कंफर्म नहीं माना जा सकता है। अगर इस केस का मेंशनिंग होता है, काज लिस्ट जारी होती, तभी इस केस की सुनवाई हो पाएगी और आगे की चीजें इसमें आगे बढ़ पाएंगी। कुल मिलाकर के अभी 19 मई की सुनवाई की जो डेट केस स्टेटस में शो हो रही है यह भी अभी कंफर्म नहीं है और ज्यादा चांसेस हैं कि इस डेट को भी इस मामले की सुनवाई नहीं हो पाएगी। हालांकि थर्ड काउंसलिंग ओपन टू ऑल चाहने वाले भाई बहनों को इस केस पर बारीकी से नजर बना करके रखनी होगी, अन्यथा चीजें आपके अगेंस्ट भी सुप्रीम कोर्ट से जा सकती हैं। तो दोस्तों 12,460 शिक्षक भर्ती साथियों से जुड़ी हुई जो कुछ सारे पॉइंट और क्वेरीज आपके दिमाग में चल रही थी उसको सॉर्ट आउट करने का प्रयास हमने किया है इस वीडियो के माध्यम से। उम्मीद करते हैं जानकारी
सही लगी होगी। अगर वीडियो सही लगा है, जानकारी हेल्पफुल है, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और ऐसे ही आगे की लेटेस्ट और पॉइंट टू पॉइंट ऑफिशियल अपडेट आपको मिलती रहे। इसके लिए जो भाई बहन चैनल से नहीं जुड़े हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे आपको आगे की लेटेस्ट अपडेट भर्ती से संबंधित मिलती रहे। तो इस वीडियो को अंत तक देखने वाले सभी भाई बहनों को तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक और नई वीडियो में लेटेस्ट और धमाकेदार अपडेट के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।